डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन कराते हैं। आप सभी का नवोदय विद्यालय का एग्जाम हो चुका है। 6th की बात कर लें, 9th की बात कर लें और या फिर 11th के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, तीनों एग्जाम्स हो चुके हैं, है ना। नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए फेस 1 का एग्जाम हुआ, जो मैक्स ऑफ द स्टूडेंट्स जो है एग्जाम देते हैं। अब उसका रिजल्ट कब आएगा? नवोदय विद्यालय क्लास 6, नवोदय विद्यालय क्लास 9, क्लास 11, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज करें सर जी रिजल्ट आ गया क्या? अभी हमने चेक किया, एक पीडीएफ आई हुई। तो बेटा देखिए, फेक वेबसाइट के माध्यम से आपको बताई जाएगी ये रही रिजल्ट की लिस्ट, देख लीजिए, या फिर आपका रिजल्ट आ गया। देखो, तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो एक बार फिर से मैं आपको इस वीडियो में बता देना चाहता हूं कि आपका जो रिजल्ट है नवोदय विद्यालय क्लास 6 का, नवोदय विद्यालय क्लास 9 का और 11th का कब तक आ सकता है। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना, ताकि आप सभी को बिल्कुल ऑफिशियली बिल्कुल करेक्ट जानकारी सही समय पर मिल सके, है ना। आपको इधर उधर ज्यादा भटकना नहीं है। कोई भी फेक वेबसाइट के माध्यम से आपको बता दिया जाता है। कई बार तो नॉर्मल मैं क्रोम ओपन करूंगा तो वहां पर लिस्ट आ जाएगी नवोदय विद्यालय क्लास 6 की लिस्ट, जबकि रिजल्ट आया नहीं हुआ होता, है ना। वो सब फेक लिस्ट होती है। जब हम आपको बता रहे हैं, जहां से आप जुड़े हुए हो वो आपको बताएं, तो उसको आपको बिल्कुल जेन्युइन मानना है। बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पे लगातार जुड़े रहना, क्योंकि वहां पे जो भी रिजल्ट आएगा वहीं आएगा। नवोदय विद्यालय समिति क्लास 6 के लिए जो आपको हमने ऑफिशियल वेबसाइट बताई, उसी पे आपका रिजल्ट आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब देखिए, किसी भी रिजल्ट को हम ऐसा तो नहीं बोल देंगे कि इस समय रिजल्ट आएगा। कुछ डेटा होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का कुछ आइडिया होना चाहिए कि पिछले के में जब नवोदय विद्यालय के एग्जाम हुए क्लास 6 के लिए, तो उनका रिजल्ट कब आया। अगर वो डेटा पता हो तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं, एक आइडिया रख सकते हैं कि कब तक रिजल्ट आने की संभावना है। तो देखिए, जो नवोदय विद्यालय 2024 की हम बात करें, जो आपका कब हुआ था फेस 1 का एग्जाम 4 नवंबर को, और फेस 2 का एग्जाम हुआ था 20 जनवरी को। ठीक है, तो जो फेस 1 और 2 का जो रिजल्ट है वो कब तक आ गया था? 31 मार्च तक। देख रहे हो ना, 31 मार्च तक आपका जो है रिजल्ट आ गया था 2024। इसके बाद 2025 में जो नवोदय विद्यालय का एग्जाम हुआ था फेस 1 वाले का, वो कब हुआ था? 18 जनवरी को। और फेस 2 का एग्जाम हुआ था कब? फेस 2 का एग्जाम हुआ था आपका 12 अप्रैल को। तो 12 अप्रैल वाले का रिजल्ट मई के आसपास आ गया था लास्ट में। और जो आपका फेस 1 का जो एग्जाम हुआ था पिछले साल नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए, उसका रिजल्ट आया था 25 मार्च को। मतलब देखो, आप लगभग 2 महीने के आसपास आपका जो रिजल्ट है वो आ गया। अब इस बार, यानी जो अभी आपका एग्जाम हुआ, इस बार तो एग्जाम जो है दिसंबर में ही हो गया, 13 दिसंबर को ही हो गया नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम। अब उसका रिजल्ट कब आएगा? तो देखिए, 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ फेस 1 का। फेस 2 का तो एग्जाम आपको पता है कि 11 अप्रैल को है, तो 11 अप्रैल को आपका एग्जाम है, फिर मई के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। कैसे बोल रहे हो सर जी कि मई तक आ जाएगा फेस 2 वाला, और फेस 1 का जो रिजल्ट है वो लास्ट मार्च तक आ जाएगा? बिल्कुल बेटा, जो आपका प्रोस्पेक्टस आया था जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, उस समय एक डॉक्यूमेंट आता है जिसको पूरा आपको रीड करने के लिए बोला गया था। देखिए, उसी में ये पॉइंट लिखा हुआ है, द रिजल्ट ऑफ जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट 2026 इज एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस्ड बाय एंड ऑफ मार्च। ठीक है, 2026 फॉर समर बाउंड्स जेएनवी, मतलब जो फेस 1 का एग्जाम हो रहा है, जिनकी जो छुट्टियां होती है वो गर्मी में होती है, उनका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा मार्च में, फेस 1। फेस 2 का इसके बाद है फॉर विंटर बाउंड, यानी कि जिनकी छुट्टियां ठंड के समय होती हैं, जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट हैं, और आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ जिले हैं जहां पे फेस 2 में एग्जाम होगा। बाकी बच्चों का जो मैक्स ऑफ द स्टूडेंट का तो एग्जाम हो ही चुका है, जो बच गए हैं उनका फेस 2 में एग्जाम हो जाएगा, उनका जो रिजल्ट है वो मई तक आ जाएगा, ये बताया गया है। तो आपको निश्चिंत रहना है, जब भी रिजल्ट आता है, ठीक है, समय से पहले आता है, लेट होता है, तो हम अपडेट देते रहेंगे लगातार आपके लिए वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। बाकी आपके दोस्त भाई बंधु जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उन्हें बता दें कि द्रोड़ स्कूल ने नेक्स्ट ईयर के लिए अपने बैचेस स्टार्ट कर दिए। जिस तरीके से आप सभी ने मेहनत की, बिल्कुल आपके जो जूनियर्स होंगे हम उसी तरीके से पढ़ाएंगे, और देखिएगा उनको एग्जाम के लिए रेडी कर देंगे बिल्कुल। बाकी देखिए, जो आपका क्लास 9th का, ठीक है, जेएनवी क्लास 9th की बात करें, क्लास 9th के लिए और क्लास 11th के लिए जो एग्जाम हुआ वो कब हुआ था आपका? 7 फरवरी को। तो 7 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ। पिछले साल भी देखिए, जो एग्जाम हुआ था वो 8 फरवरी को हुआ था, लेकिन जो रिजल्ट है वो मार्च में 25 मार्च को ही साथ में दे दिया गया था। तो वही इन दोनों का रिजल्ट भी आप समझिए लास्ट मार्च तक आने की पूरी संभावना है। तो इससे लेकर भी बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस देखिए, अब इस बीच में आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि आपने एग्जाम तो हो गया आपका, अब आप रिजल्ट का वेट करते हुए टेंशन में रह जाओ, ये जरूरी है क्या? नहीं। आप इन बीच में जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो सबमिट करने होंगे एडमिशन के समय, उनको बनवा कर रखो ना। तो उनको बनवा के रखोगे तो समय बिल्कुल आपका बच जाएगा। लास्ट में जो और जरूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी हो जाएंगे। अब लास्ट में एक ही बार आपके पास प्रेशर पड़ जाएगा कि एडमिट कार्ड
अचानक से आपको होगा। एडमिट कार्ड तो अलग बात हो गई, जैसे एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ती है, जैसे जो आपका एडमिट कार्ड है तो आपने रखा होगा, मैं पहले बता चुका हूं। अब जैसे जरूरी मतलब आधार कार्ड ही नहीं बना, अब उसको उस समय बनवा रहे हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट ही नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही नहीं है, ठीक है। अगर आप रूरल एरिया से हैं मतलब तो आपका ग्रामीण क्षेत्र का सर्टिफिकेट भी नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट भी, सारी चीजें एक बार बनाओगे तो ज्यादा प्रेशर आएगा। धीरे धीरे सारी चीजों को आप अभी बनवा कर रख सकते हो, जो कि जरूरत पड़ेगी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप सभी बच्चों को रेडी रखने हैं। बर्थ सर्टिफिकेट मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको अभी से आप बनवा सकते हो। जिसपे राइट कर रहा हूं उसको अभी बनवा लो, बाकी जिसपे गोल कर दूंगा उसको उसी समय जरूरत पड़ेगी। ओके चलिए, रूरल सर्टिफिकेट बिल्कुल इसको बनवा लीजिए, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से, क्योंकि आपको पता है कि नवोदय विद्यालय में जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे होते हैं उनको क्या है, रिजर्वेशन मिलता है 75% का, मतलब जिनके स्कूल का लोकेशन जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में है तो उनको ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत कंसिडर किया जाएगा। और क्लास 6 वाले बच्चों के लिए सिंपल सी कंडीशन है ग्रामीण क्षेत्र की कि बच्चा 3, 4, 5 ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल से पढ़ा होना चाहिए। उनका जो स्कूल का लोकेशन हो ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए। और क्लास 9 के लिए क्या कंडीशन है कि बच्चा क्लास 8 जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल से पढ़ा होना चाहिए, स्कूल का लोकेशन उसका ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए। सिंपल सी ये कंडीशन है। रेसिडेंस सर्टिफिकेट पेरेंट्स का ये भी बनवा के रखिए, यानी निवास प्रमाण पत्र। इसके बाद आधार कार्ड नहीं बना होगा तो इसको भी रेडी रखिए। हेडमास्टर सर्टिफिकेट इस बार देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त तो जरूरत नहीं पड़ी, हो सकता है इस बार आपको जब एडमिशन हो जाए, नाम आ जाए तो एक लिस्ट दी जाए जिसको आपको वहां पे हेडमास्टर से फिल कराना हो, तो ये भी उस समय जरूरत पड़ेगी। इसको मैं अभी कर देता हूं सर्कल, ठीक है। जिसपे राइट है बेटा उसको बनवा के रखना है। मेडिकल सर्टिफिकेट ये उस समय जरूरत पड़ेगी, वो बता दिया जाएगा फॉर्मेट। माइग्रेशन की जरूरत अभी नहीं है, वो ये उस समय जरूरत पड़ेगी। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल है, अगर आप दिव्यांग स्टूडेंट हैं और आपने भी नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिया है तो आपको इसको प्रूव करने के लिए एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको रेडी रखना होगा, तो ये बनवा सकते हैं आप। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, अगर आप SC, ST, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलता है तो बिल्कुल आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा के रखना होगा। अब ये एप्लीकेबल क्यों लिखा है कि जनरल कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पे अलग से कैटेगरी के सर्टिफिकेट नहीं बनवाना पड़ता, इसलिए यहाँ पे लिखा अगर आप एप्लीकेबल हैं, उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस केस में आपको यहाँ बनवाना है। और फिर अगर ओबीसी कैटेगरी से है तो आपको सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट चाहिए, सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट, सेंट्रल लिस्ट में नाम होना चाहिए, तभी आपको ओबीसी सर्टिफिकेट का क्या है फायदा मिलेगा, जो रिजर्वेशन के लिए जो सीट्स रिजर्व होती है। अब टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो एक बात आप बिल्कुल सभी बच्चे या पेरेंट्स अगर देख रहे हो ध्यान रखना है कि टीसी बच्चे की पहले से नहीं निकलवानी है, चाहे बच्चे के 100 में से 100 मार्क्स क्यों ना आ रहे हो, बच्चे की टीसी पहले से नहीं निकलवानी है। देखिए जो अभी रिजल्ट आएगा, जो लिस्ट आएगी वो प्रोविजनल लिस्ट होगी, प्रोविजनल रिजल्ट होगा। आप पूरी तरीके से सिलेक्ट नहीं होंगे, पूरी तरीके से सिलेक्ट कब होंगे, जब आपके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन होंगे, है ना, मेडिकल का प्रोसेस होगा, तब जाकर आपका फाइनल एडमिशन होगा। जब फाइनल एडमिशन हो जाए, फाइनल मेरिट लिस्ट हो जाए, फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए, उसके बाद जाइए और फिर टीसी निकलवा लीजिए। अगर पता चला आपने टीसी पहले ही से निकलवा ली और इधर पता चला डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर से जाके एडमिशन लो, डबल प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए जब तक उधर एडमिशन फाइनल हो जाता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है एडमिशन का कंप्लीट नहीं हो जाता, आपको टीसी नहीं निकलवानी है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए उसको आपको रखने हैं रेडी, जिसमें राइट किया उसको स्टार्टिंग से धीरे धीरे बनवाते चलिए। बाकी किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करा रहे हैं। हमारे पढ़ाई हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं। बारी आपकी है, जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, जो हमसे जुड़कर रिकॉर्डेड बैच और लाइव बैच के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। अब छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे देखो, इन्होंने भी मेहनत की, स्टार्टिंग में सोचा, जुड़े और पढ़ते चले गए। ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको द्रोड़ स्कूल के YouTube चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। एक बार आप विजिट कीजिए वहां और शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाइए, बच्चों के रिव्यूज दिखेंगे, बच्चों ने किस तरीके से मेहनत की, पढ़ाई की और एग्जाम में जाकर सेलेक्ट हुए। बाकी नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल 2027 की तैयारी के लिए हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप नवोदय विद्यालय क्लास 6 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनकी तैयारी के लिए हमारा नवोदय लाइव बैच 1 है। अगर आप चाहते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय तीनों एक साथ हमारा तैयार हो जाए, तीनों की तैयारी एक साथ हो जाए, तो हमारा है तेजस लाइव बैच 1। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अगर चाहते हो सिलेक्शन तो स्टार्टिंग से जुड़कर बहुत ही बेहतरीन से तैयारी करना होगा। हमसे जुड़िए, आप पढ़िए, किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं और बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं, बस हमारे गाइडेंस को फॉलो कीजिए, आप एग्जाम में जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे। नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारा बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सर जी हम लाइव बैच से क्लासेस नहीं कर सकते, हमको रिकॉर्डेड बैच चाहिए।
तो रिकॉर्डेड बैच की भी ऑप्शन है। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए सैनिक अल्फा। अब सर जी हमको तीनों एग्जाम की तैयारी करनी है रिकॉर्डेड बैच से, तो रिकॉर्डेड बैच है तीनों बैच की मतलब तैयारी के लिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए हमारा अर्जुन बैच है, जिसमें जुड़कर आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। बैच में एनरोल करने में दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी, ये जानना है सर जी हमारा बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, कब एग्जाम दे सकता है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड या जिस भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आपको चाहिए। बाकी कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख दीजिएगा सर जी कि सारी चीजें हमें, सारे जो कॉन्सेप्ट है, सारे जो डाउट्स है हमारे मन के क्लियर हो गए, और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके कमेंट्स देखेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। आज के इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।